कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों सुप्रभात। कल हमने 11वां चैप्टर कार्य और ऊर्जा स्टार्ट किया था। कल आपको इसमें से एक टॉपिक अच्छी प्रकार समझाया था, कार्य क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य करने के लिए किन किन घटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ऊर्जा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। ऊर्जा, आपको पता है ये जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड किससे चल रहा है? ऊर्जा से। ऊर्जा का हमारे यहां पर एकमात्र प्राकृतिक स्रोत कौन है? सूर्य है। हम सभी सूर्य की ऊर्जा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। जैसे पौधे होते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको खाद्य के रूप में संचित करते हैं। हम पेड़ पौधों के उत्पादों को खाते हैं, चाहे अनाज खाएं, चाहे सब्जी, चाहे फल, जो भी उत्पाद हम खाते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो वही सूर्य की ऊर्जा जो पेड़ पौधों में संचित हुई थी खाद्य पदार्थ के रूप में, वो प्राणियों में गमन करती है, तो प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं। ऊर्जा के बिना ये संसार जो है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप ये देखते हो दैनिक जीवन में विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, जैसे क्रिकेट आप देखते हो तो क्रिकेट में तेज आती हुई जो बॉल है जब विकेट से टकराती है विकेट को दूर फेंक देती है। आंधी तूफान में जब तेज हवाएं चलती है तो छान छप्पर को उड़ा ले जाती है, पेड़ों को गिरा देती है, बिजली के जो पोल होते हैं उनको धराशायी कर देती है। तेज चलता हुआ वाहन जब किसी चीज से टकराता है तो उस वस्तु को चकनाचूर कर देता है। हथौड़े को जब ऊपर उठा करके नीचे प्रहार करते हैं कील पर, तो लकड़ी में धंस जाती है वो। तो ये जो विभिन्न उदाहरण है, इन सब में आप ये देख रहे हो कि ऊर्जा जो होती है ऊर्जा से ही कार्य होता है, बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे व्हीकल चलते हैं तो व्हीकल में हमें ऊर्जा का स्रोत डालना पड़ता है। वो पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, सीएनजी हो सकती है, भाप इंजन में भाप हो सकती है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत जरूर डालेंगे। उस ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा से वो व्हीकल कार्य करेगा। तो हम ऊर्जा की परिभाषा क्या लिखेंगे? क्योंकि ऊर्जा से कार्य संपन्न होता है, तो कार्य के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। किसको? ऊर्जा को। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। अब मैंने आपको विभिन्न उदाहरणों से भी ये बात बताई कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे क्या होते हैं? समतुल्य होते हैं। तो जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक कल बताया था जूल होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल को हम जे से व्यक्त करते हैं, 20 जूल, 30 जूल, इस तरह से। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका मात्रक हो गया। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य का जो मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा, अर्थात कार्य और ऊर्जा दोनों के सेम मात्रक है। क्या? जूल। ठीक है, अब हम ऊर्जा के प्रकारों की बात करते हैं। ऊर्जा वैसे तो विभिन्न प्रकार की होती है, आप सुनते भी हो, महसूस भी करते हो, देखते भी हो। जैसे ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, बल्ब, सीएफएल, एलईडी, इनसे कौन सी ऊर्जा मिलती है? प्रकाश ऊर्जा। सूर्य से कौन सी ऊर्जा मिलती है? प्रकाश ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा,
हीटर से कौन सी ऊर्जा मिलती है? ऊष्मा ऊर्जा। बिजली के रोड से कौन सी ऊर्जा मिलती है? ऊष्मा ऊर्जा। कोयले को जलाने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मा ऊर्जा। ये ऊष्मा ऊर्जा के उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कोई भी मशीन चलती है कौन सी ऊर्जा पैदा करती है? वो यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटे के कारण होती है, और भी कई तरह की ऊर्जा होती है एक्सेट्रा। तो ये ऊर्जा के विभिन्न एग्जांपल्स हैं। अब हम इनमें पढ़ने वाले हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये दो ऊर्जाओं के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले आता है गतिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आप देखते हो तेज बहती हुई हवा पेड़ों को गिरा देती है, इलेक्ट्रिक पोल को गिरा देती है, छान छप्पर को उड़ा ले जाती है। तेज बहता हुआ पानी अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को बहा कर ले आता है, नाव को ले जाता है दूर स्थान तक, जहाजों को ले जाता है। तेज चलता हुआ वाहन किसी चीज से टकराता है तो उस चीज को नष्ट कर देता है। ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। यानी कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब भी किसी वस्तु को हम गति कराते हैं तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे एक पत्थर है, स्थिर अवस्था में तो कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन उसी पत्थर को यदि आप ऊर्जा दे करके उसको फेंकोगे तो सामने वाले का सिर फोड़ देगा वो। बंदूक की गोली है, आपके हाथ में कुछ नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जब उसको बंदूक में लगा करके दागा जाता है तो सामने वाले का खेल खत्म कर देती है। ये सब गति के कारण हो रहे हैं। यानी कि जो उनमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा पैदा हो रही है, वो गति के कारण हो रही है। इसी ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? बहती हुई हवा, बहता हुआ जल, दौड़ता हुआ वाहन, बंदूक से दागी गई गोली। ये इसके कुछ उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो। बहती हुई हवा, बहता हुआ जल, दौड़ता हुआ वाहन, बंदूक से दागी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, इन सब में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? गतिज ऊर्जा।
इसी के कारण ये जो चीजें हैं ये कार्य कर पाती है, जैसा आपको बताया। ठीक है, तो इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो संकेत होता है, क्या कहते हैं इसको? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी मीन्स ई, और इसके नीचे लगा देंगे के। तो संकेत हो गया गतिज ऊर्जा का ई के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ई के से इसको दर्शाया जाता है, किसको? गतिज ऊर्जा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डेरिवेट करने जा रहे हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र, मान लीजिए एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, ये A पर स्थित है। इस वस्तु पर बल लगाया F। शुरू में ये स्थिर अवस्था में, तो U बराबर 0, प्रारंभिक वेग क्या होगा इसका? 0। अब इसमें हमने बल F लगाया, F के कारण ये वस्तु विस्थापित हो जाती है और B पर आ जाती है। B पर, यहां से यहां तक A से B तक का विस्थापन है, मान लीजिए S। ठीक है, तो देखिए किया गया कार्य, वस्तु को A से B तक विस्थापित करने में वस्तु को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, कार्य बराबर आप जानते ही हो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये कार्य का सूत्र होता है। तो इसमें जरा मान रखें, W बराबर बल F कार्य कर रहा है और विस्थापन S। न्यूटन का दूसरा नियम आप जानते ही हो, फादर बराबर मां, F बराबर ma, F बराबर ma। तो इसमें F की जगह ma पुट करेंगे हम, तो ma इंटू S, अर्थात W बराबर आ गया mas। ठीक है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, फादर बराबर मां के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है। तो यहां पर F की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है ma, तो आपका W हो गया mas। गति का तीसरा समीकरण क्या है? गति के तीसरे नियम से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये गति का तीसरा नियम है। अब यहां से आपको देखो as की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पर as की वैल्यू निकाल लो, यानी कि ये as है इसको तो यहीं पर रहने देते हैं, और 2 है इसको पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये आ गया आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2, अर्थात as के स्थान पर हम रख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2। तो ये इसमें रखो, क्या जाएगा? m की जगह m, और ये आपका as है, as की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो ये रख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2। अब आप यहां पर देख रहे हो
वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में। तो u यानी कि प्रारंभिक वेग इसका होगा 0। ठीक है, तो u की जगह क्या रख देंगे, इसमें 0 रख देंगे, तो क्या आएगा, इधर कर रहा हूं इसको, चूंकि u बराबर 0, वस्तु प्रारंभिक अवस्था में विराम अवस्था में, तो u बराबर इसमें 0 रखें, तो 0 रखने के बाद में क्या आ जाएगा, w बराबर m v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बटा 2। जी हाँ, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसको सोल्व करें आगे। m 0 का स्क्वायर 0, v स्क्वायर में से 0 गया तो v स्क्वायर बटा 2। अब कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, किया गया कार्य ऊर्जा के कारण होता है और ऊर्जा ही कार्य में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर W की जगह हम गतिज ऊर्जा का जो संकेत है E के, इस E के को रख देते हैं, तो W की जगह रख दिया E के mv स्क्वायर बटा 2। इसको हम याद करने के लिए बढ़िया तरीके से इसको बोलने के लिए 1/2 को तो अलग अलग रख देते हैं और mv स्क्वायर को अलग लिख देते हैं, तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आ जाता है E के बराबर हाफ mv स्क्वायर। कैसे बोलते हैं इसको, E के बराबर हाफ mv स्क्वायर, अर्थात गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा को हाफ mv स्क्वायर सूत्र से कैलकुलेट किया जाता है। अब इस सूत्र से गतिज ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है, उसके लिए आप देख रहे हो सूत्र में दो भौतिक राशियां आ रही है, एक द्रव्यमान और एक वेग। तो क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा उसमें m और v दिया जाएगा, m और v को नोट कर लें और फिर इसके अंदर रख दें, उसको सरल कर लें, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगले लेक्चर में हम करेंगे। आज जो आपको कराया है मेन टॉपिक था गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या है, कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, गतिज ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं पता है, ई के से, और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है उसको डेरिवेट कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।